कर्नाटक में सैकड़ों एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावों पर बवाल मचा हुआ है। किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड की तरफ से नोटिस मिलने के बाद सियासत तेज है। नए वक्फ बिल पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा है कि वो 7 नवंबर को कर्नाटक जाएंगे और हालात का जायजा लेंगे। इस बीच जेपीसी चीफ के खिलाफ ही विपक्ष के सांसद लोकसभा अध्यक्ष के पास पहुंच गए। विपक्ष लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। हालांकि जो असदुद्दीन ओवैसी नए वक्फ बिल को लेकर मुहिम चला रहे हैं, उन्हीं पर एक मुस्लिम महिला ने सवाल खड़ा कर दिया है। ये रिपोर्ट। एक इबादत है, वक्फ एक इबादत है और इबादत को छीनना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये वक्फ का मसला है, जो जायदाद अल्लाह के नाम पर है। तुम और हम क्या जवाब देंगे हशर के मैदान में? उस अल्लाह के सामने हम क्या बोलेंगे कि परवरदिगार, जो हम तेरे नाम पे चीज थी उसको नहीं बचा सके। हमारे धर्म के मामले में आप क्यों आ रहे हैं? नरेंद्र मोदी क्यों बनाना चाह रहे हैं नॉन मुस्लिम को वक्फ बोर्ड मेंबर? नए वक्फ बिल के विरुद्ध शाब्दिक युद्ध छेड़ने वाले ये वही असदुद्दीन ओवैसी हैं जो कमोवेश रोज नए तर्क गढ़कर खुद को मुस्लिमों का मसीहा साबित करने में जुटे हैं। वो वक्फ के नाम पर एक बड़ी आबादी के जज्बातों को उबाल रहे हैं, जो वक्फ को आधार बनाकर मोदी सरकार को अल्पसंख्यक विरोधी घोषित कर रहे हैं। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए, और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है। नए वक्फ के खिलाफ आक्रामक दिखने वाले ये वही असदुद्दीन ओवैसी हैं जिनके साथियों ने जेपीसी पर एक मुश्त नाराजगी जाहिर की है लोकसभा अध्यक्ष के सामने, जो बार बार और लगातार जेपीसी में सत्ताधारी सांसदों पर मनमानी का इल्जाम मढ़कर उससे दूरी बनाने की बात कर रहे हैं, जो बैठकों में अनदेखी और एक तरफा फैसलों का दावा करते हुए जेपीसी से हटने की चेतावनी दे रहे हैं। नए वक्फ बिल से नाराज विपक्षी सांसदों ने पहले लंबी चौड़ी चिट्ठी और आज सीधे पहुंचे स्पीकर ओम बिरला से मिलकर शिकायत करने। हम लोग जब अपोजिशन लोग आते हैं, बीजेपी का मेंबर जो है वो लोग नहीं आते, कोरम नहीं होता है। हम लोग नहीं रहेंगे तो कोरम ही नहीं होगा। हम लोग सीरियस है, सिंसियर है। कल क्या हुआ था, 4-5 आदमी था बीजेपी का, हम लोग सब जाके कोरम किया है। लेकिन और कुछ असुविधा है, वो तो हम लोग स्पीकर को बोला, बहुत इट वाज ए वेरी नाइस डिस्कशन। द ऑनरेबल स्पीकर हैज वेरी पेशेंटली heard us and has said he will look into the matter of our grievances which we have pointed out there. कल्याण बनर्जी हो, संजय सिंह हो या असदुद्दीन ओवैसी, सबको जवाब दिया जेपीसी के चेयरमैन ने। एक मुस्लिम बेटी ने तो हैदराबादी भाईजान की मंशा को कैसे सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा किया, ये हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। मगर उससे पहले जान लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी समेत तमाम विपक्षी दलों ने स्पीकर को जो चिट्ठी लिखी थी उसमें क्या था। विपक्षी सांसदों ने लिखा था कि जेपीसी की बैठक में उनकी बातों को अनसुना किया गया। समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल विपक्षी सांसदों को बिल पर अपनी बात रखने का मौका नहीं दे रहे हैं। समिति के अध्यक्ष बिना सदस्यों से विचार विमर्श किए ही बैठकों की तारीखें तय कर लेते हैं। कभी कभी तो लगातार 3 दिनों की बैठक भी रख दी जाती है। गवाहों को बुलाने का निर्णय भी एक तरफा ले रहे हैं। विपक्षी सांसदों का कहना है कि हमारे लिए तैयारी के बिना उचित बातचीत करना संभव नहीं है। सरकार ने नए बिल में केवल 44 संशोधन का दावा किया है, लेकिन असल में इसमें 100 से अधिक संशोधन किए गए हैं। हमारा मानना है कि सरकार द्वारा प्रस्तुत ये बिल पहले के कानूनों को कमजोर करने का एक गुप्त प्रयास है, जिससे हमारे संविधान की धर्मनिरपेक्ष छवि को क्षति पहुंच सकती है। विपक्ष के सांसदों ने अपने शिकायती पत्र में यह भी लिखा है कि अगर यही रवैया रहा तो जेपीसी को छोड़ देंगे। चिट्ठी लिखने वालों में असदुद्दीन ओवैसी, संजय सिंह, ए राजा, कल्याण बनर्जी, मोहम्मद जावेद और इमरान मसूद सरीखे तमाम सांसद शामिल हैं। अब जब बाकायदा स्पीकर से मिलकर अपनी बात रखाए हैं तो जवाब वक्फ बिल पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष की ओर से भी आया है। ये कहना कि साहब हमको सुना नहीं जा रहा है, ये कहना कि बैठकें जल्दी जल्दी
तो आखिर जो बैठकें करते हैं उसके पहले जो भी विटनेसेज आते हैं उनके द्वारा दिए गए सब सर्कुलेट करते हैं मेंबर्स को। मेरे खिलाफ अगर लिख रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद आप सब भी इस बात के गवाह होंगे कि जिस तरह से इन बैठकों में चलता है और बैठकों में कुछ भी किसी तरह की भी परिस्थितियां निर्मित होती हैं फिर भी मैं सबको लेके चलता हूं। कभी बैठक की कार्रवाई में मैं हमेशा महसूस करता हूं कि ये मिनी पार्लियामेंट है। दरअसल विवादों के बीच में खड़े वक्फ बिल पर जो जेपीसी बनी है उसकी बैठक पहली रोज से विवादों में रही है। 22 अगस्त को पहली बैठक हुई थी। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी के अभिजीत गांगुली के बीच तीखी बहस हुई। 28 अगस्त को संसद भवन परिसर में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक के दौरान विपक्षी दलों के कई सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया। 20 सितंबर को जेपीसी की बैठक में एक बीजेपी सांसद और कुछ विपक्षी सदस्यों के बीच गर्मा गर्म बहस हो गई। 26 सितंबर को मुंबई के ताज सांता क्रूज में हुई जेपीसी की बैठक में नए बिल का समर्थन कर रहे इरफान को असदुद्दीन ओवैसी, कल्याण बनर्जी जैसे नेताओं ने मुझे बाहर निकालने का इशारा किया। 14 अक्टूबर की बैठक में भी विपक्षी दलों के कई सदस्यों ने आरोप लगाया कि समिति नियम कानून के मुताबिक काम नहीं कर रही है। 22 अक्टूबर को हुई बैठक में बीजेपी के सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के साथ तीखी बहस के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सदस्य कल्याण बनर्जी ने गुस्से में आकर पानी वाली शीशे की बोतल पटक कर तोड़ दी, जिसमें वो जख्मी हो गए। बैठक के अंदर विरोध और फिर वॉकआउट के बीच असदुद्दीन ओवैसी सरीखे सांसद वक्फ को लेकर सरकार की सोच पर प्रहार करते रहे हैं। काशी विश्वनाथ का बोर्ड है, उसमें लिखा गया है कि पूरे कमिश्नर सब लोग हिंदू धर्म के होने चाहिए। उसमें अच्छा, आंध्र प्रदेश के एंडोमेंट बोर्ड में, काशी विश्वनाथ के एंडोमेंट बोर्ड में, तेलंगाना के एंडोमेंट बोर्ड में, उड़ीसा के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, तमिलनाडु के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड लिखा गया कि अगर कोई भी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर हिंदू धर्म को छोड़ देगा तो उसको निकाल दिया जाएगा। वहां पर आप अपने धर्म के लोगों को बना रहे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका धर्म है, आप बेहतर जानते हैं। हमारे धर्म के मामले में आप क्यों आ रहे हैं? अब जब सीधे स्पीकर से शिकायत की है, जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसदों ने उसके अध्यक्ष एक एक कर बता रहे हैं कि कैसे ओवैसी और उनके साथियों के आरोप निराधार हैं। मुझसे ज्यादा डेमोक्रेट की कम से कम लगातार 8-8 घंटे में मैं पूरा अवसर देता हूं। एक घंटे ओवैसी जी बोलते हैं और उनको मैं सुनता हूं। पिछले 2 महीने में हम अब तक लगभग 20 बैठकें कर चुके हैं। हर बैठकें आप मैराथन बैठक होती है सुबह 11 बजे शाम तक, सबको बोलने का अवसर देते हैं। जितने लोगों को कहा जा रहा है, जगदम्बिका पाल बैठक का पूरा ब्यौरा दे रही हैं। बावजूद इसके नए वक्फ बिल के खिलाफ आवाज उठाने वाले सांसद शिकायतों का पुलिंदा लिए लोकसभा अध्यक्ष से मिले हैं। हालांकि वक्फ की खिलाफत करने वालों को राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने जेपीसी की बैठक में जवाब दिया है। सूत्रों के मुताबिक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक शालिनी अली ने जेपीसी की बैठक में कहा कि वक्फ का इस्तेमाल किस तरह से महिलाओं से संपत्ति छीनने के लिए किया जाता है, महिलाओं के साथ इस्लाम और अल्लाह के नाम पर क्या क्या भेदभाव किया जाता है, किस तरह से मुस्लिम महिलाओं का अल्लाह, कुरान, शरीयत और वक्फ के नाम पर शोषण होता है। शालिनी अली ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये वक्फ बिल क्यों जरूरी है। दरअसल मुस्लिम लॉ के मुताबिक एक मुस्लिम परिवार में जन्मी बेटी को पिता की संपत्ति में अपने भाई के मुकाबले आधा हिस्सा ही मिलता है। हालांकि सिर्फ शालिनी अली नहीं है जो नए वक्फ बिल का समर्थन कर रही हैं, बल्कि मुस्लिमों में एक बड़ी आबादी है जो शुरू से नए वक्फ बिल के समर्थन में खड़ी है। अब जरा समझिए कि नए बिल आने के बाद क्या क्या बदल जाएगा। वक्फ की संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर करानी होगी। संपत्ति से होने वाली आमदनी की जांच का प्रावधान है। सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ संपत्ति बना सकेंगे। वक्फ बोर्ड में राज्यसभा और लोकसभा के 3 सांसद होंगे। वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 मुस्लिम महिला सदस्य रहेंगी। संशोधन के बाद विवाद की स्थिति में कोर्ट में अपील की जा सकेगी। इन तमाम बदलाव से मुसलमानों के एक धड़ा को घोर आपत्ति है। पाकिस्तान का वो तबका जो इन मसाजिद के औकाफ को हड़प करना चाहता है, कहता है अगर किसी वक्फ जमीन या मस्जिद या किसी भी चीज के कागजात वक्फ के नहीं आए उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। कौन 500 साल पुराने कागजात ला करके पेश कर देगा? कानून ये था कि जो मस्जिद बनी है, जो वक्फ पर बनती है, वो वक्फ है।
आपको क्या दर्द है? क्या आप उस वक्फ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो। जमीयत चीफ मौलाना मदली ने भड़काया तो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों को डर दिखाया और आरोप लगाया कि वक्फ बिल कानून बन गया तो मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान सब मुसलमानों से छीन लिए जाएंगे। अब जो वक्फ का कानून, वक्फ में जो तरमीम की कोशिश की जा रही है, याद रखिए ये बहुत ही खतरनाक तरमीम है। खुदा न खास्ता अगर ये कानून बन गया तो हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारी ईदगाहें, हमारे कब्रिस्तान, हमारे शिया भाइयों के इमामबारे, दरगाहें, ये सब के सब इनका वजूद खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए ये बड़ी अहम लड़ाई है और पूरी कुव्वत के साथ हमें इस लड़ाई को लड़ना है। जिस वक्फ कानून की पैरोकारी कर रही है मौलाना ब्रिगेड, उसमें महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। यही वजह है कि शालिनी अली सरीखे महिलाएं नए वक्फ बिल के समर्थन में खड़ी हैं, ओवैसी जैसे नेताओं पर प्रहार कर रही हैं। ऐसे में सवाल है, क्या वक्फ को लेकर असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों को बरगला रहे हैं? क्या जेपीसी की बैठक को लेकर विपक्ष के सांसद झूठ बोल रहे हैं? क्या नए वक्फ बिल को लटकाने के लिए विपक्ष हथकंडा अपना रहा है? क्योंकि सरकार बार बार ये दोहरा रही है कि अगले सत्र में ये बिल पास करवा लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।